सबसे पहले जो भी व्यूअर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नमस्कार। और आज सैटरडे है और सभी लोग सैटरडे को अच्छा से आज एंजॉय किया होगा, क्योंकि दो दिन जो है थोड़ा बंद जैसे था, तो दुकान से सब सामान अच्छा से लिया होगा। और इंटरनेट को लेके जो लोग तकलीफ़ था, शायद इंटरनेट मिल गया है, सब खुशी होना चाहिए। और आपका सवाल भी है इसी इंटरनेट को लेके ना दूसरा इंटरनेट इंटरनेट को लेके। देखो, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने जो भी इंटरनेट का बारे में बात किया या इंटरनेट रिलेटेड कोई भी कागज़ जारी किया है, दैट इज़ ऑन द basis of the order issued by the Home Department. So that was a compliance letter from the district administration. और जो भी इंटरनेट शटडाउन को लेके ऑर्डर जो इशू किया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने होम डिपार्टमेंट को रिकमेंड किया है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आप इसका जवाब पुलिस डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट को पूछने से पता चलेगा कि वेदर जो कमेटी को बनाया नहीं बनाया और डिस्कस हुआ नहीं हुआ, इसका बारे में आई एम डार्क में अंधेरा में हूँ, पता नहीं है। क्योंकि जो भी ऑर्डर जारी किया एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इट वाज द कंप्लायंस ऑन द ऑर्डर इशूड बाय द होम डिपार्टमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। भेजा जा रहा था। हाँ, ऐसे कोई 144 में इंस्ट्रक्शन यही होता है कि 5 जन से आदमी ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, लेस देन 5 पर्सन का ही है। तो ज़रूर मुझे तो पता नहीं है, आप जैसे बोल रहे हैं, तो घर वापस जाने का मतलब या इंस्ट्रक्शन जो पुलिस या मजिस्ट्रेट अगर बोला है, तो इट वाज ए क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमने जो ब्रीफिंग किया है, ये 144 लागू इसलिए किया गया है कि पिछले जितने भी बन कॉल हुआ, लोग जो है भीड़ इकट्ठा करके लास्ट में जाके अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ, थाउजेंड्स करोड़्स ऑफ प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, लाइफ भी गंवाना पड़ा। तो इसको लेके ये 4 जन आदमी ही जा सकता है, अदरवाइज ज़्यादा निकालने से वो मना करने के लिए 144 CRPC मतलब कर्फ्यू जो है बोलता है। 2 चीज़ है, एक है ऑन दी प्रोसेस था कि बन कॉल को विड्रॉ करने का, तो उनका बात के लिए हमने बात करने के लिए उन लोगों को मैंने 10 बजे में बुलाया था। तो वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और उसका मेंबर्स लोग आया था। तो उन लोगों का बोलना है कि बन कॉल को प्रेसिडेंट से डिस्कस करके कॉल ऑफ करेगा। तो अगर बन कॉल जो है उसको कॉल ऑफ कर देता है तो एक्शन नहीं बनता है, अगर कॉल ऑफ नहीं करता है तब तो एक्शन बनता है। तो हम लोग इंतज़ार में था 4 बजे तक। तो 4 बजे को ही उन कॉल प्रेसिडेंट ने हमसे बात हुआ था और आने के लिए हम लोग इंतज़ार था। गवर्नमेंट उनको रुक रहा था 4 बजे तक आएगा बोल के। तो उनका जो है डिस्कशन हमसे जो हुआ था ओवर टेलीफोन कि वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ जाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि नहीं, बंद जो कॉल किया है वो ऑफ नहीं होगा, ये 100% बोला कि ये बंद कॉल होगा और लोगों को अपील किया। इमीडिएटली उसी समय ही कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर मिल गया था, लेकिन वो तो उन लोग लोकेशन से जहाँ से उन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहाँ से वो लोग इमीडिएटली वहाँ से खाली हो गया, चला गया, हाइड आउट में चला गया।
तो लेकिन जनरल सेक्रेटरी को उनको घर में था, तो उनको तो उतारा और उनको जेल में रखा है। नहीं, वो तो रिलेशन से मेरा मामा लगता है। अगर उसको लगा कि बंजा जो है गलत कर रहा है बोलने से, हम लोग का जो निशी नेम में मामा को चैलेंज नहीं करेगा एज ए तलोपुतो। लेकिन एज ए डीसी हमने जो रोल अदा करना है, डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और गवर्नमेंट का हाथ पाँव नाक आँख होता है। तो हमारा तरफ से काफ़ी कोशिश किया गया था, वो उस बात को तो अभी इनकार नहीं करेगा। मैंने काफ़ी लाइजन किया है कि सरकार को भी लाइजन किया, टॉप ब्यूरोक्रेट्स लोग को भी लाइजन किया कि बात किया जाए, और उन लोग बात करने को तैयार हो गया था। तो प्रेसिडेंट अन्या का अपना मुद्दा होता होगा, तो हम ना ही मैं उस इशू को रिजॉल्व करने वाला हूँ। अगर मैं इशू को रिजॉल्व करने वाला होता है तो वो हमको क्वेश्चन पूछ सकता है या हमको कुछ एलिगेशन भी लगा सकता है, लेकिन हम इसमें नहीं है। इसलिए मेरा मानना है वो जो सोच रहा है उसमें गलत है ना सही हम नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी भी मैं उनको आप लोग का इस चैनल का माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपना आप को सरेंडर करे, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर जारी है अनलॉफुल एक्ट का अंदर में। तो सरेंडर करो और सरकार से बात करो, क्योंकि बात नहीं करेगा तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उनको सरेंडर करना चाहिए और बात करना चाहिए, और मेरा अपील यही है। Then he will be ready to surrender. So what will be your statement on that? ये नंबर्स जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत रहेगा। जितना भी अरेस्ट किया है उनमें से बहुत से लोग जो अन्या से कनेक्टेड नहीं था। अन्या से जुड़ा वाला जो है 25 जन ईटानगर एरिया से है, और नाहरलगन से 6 जन है। तो 25 और 6 मीन्स 33, इतना ही है। 100 समथिंग जितना भी अरेस्ट होता है वो हर दिन अरेस्ट होता है, अलग अलग सेक्शन में है। अभी ये इनको छोड़ के अरेस्ट जितना भी अरेस्ट हुआ है उनका जो सेक्शन को देखने से वो इसका नहीं है। उनका जो अरेस्ट किया है वो हमारा बड़ा शहर है, उसमें काफ़ी गलतियाँ क्रिमिनल्स या एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत से होते रहते हैं, अरेस्ट होते रहते हैं। उनमें से ये जो एक 83 एक तो जो अरेस्ट हुआ है वह उसमें से 11 जो है जुवेनाइल जस्टिस ये कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उसका सेक्शन 83 का है, जो अन्या से कोई लेना देना नहीं है। तो और कुछ लोग हैं उसका 83 से, कुछ लोग जो है से 46 जैसे कुछ लोग हैं, वो उनका जो केस जो है 120B है, 121A है, 188 IPC है, 136 है, 150 है, 147 है, 148, 159, 341, 427, 511 IPC जो का धारा IPC से उन लोग का अरेस्ट है, और जुडिशल कोर्ट में उन लोग का ये चला गया है। वो अन्या का बनकोल से जो कनेक्टेड जो अनलॉफुल एक्ट में जो हमने ऑर्डर बनाया उसका तो जस्ट 25 है, और ईटानगर फिर से मैं बता रहा हूँ, और 6 जन नाहरलगन का है। तो आई मीन लेट्स टेक इट ऑन असम्पशन वो ऐसा बोला कि रिलीज दैट पीपल एंड ही इज रेडी टू सरेंडर। ना आइए दीजिए ना, अभी भी अगर ये बात को सुन रहा है तो आइए ना, तो बात करते हैं। वो आ जाने से बात होगा ना। आपको जैसे हम बताया वो तो
मामा पंजाबी है हम दोनों, और डीसी है, वो एक बोन कॉलर है। और रिश्ता है आने से, बात करने से। यहाँ आप जैसे यहाँ बैठ के बात कर रहा है, बात करने से होगा। तो बात करने से हमारा भी यही है कि हमसे बैठ के बात करें, और सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन आप कहीं चुप के बैठेगा और लोकेशन तो बता दीजिए तब तो कि वो कहाँ पे है, तो बात तो करना होगा ना। आप बोलेगा कि उनको छोड़ दीजिए फिर हम ये करेगा, तो अब बात तो होना होगा ना। आप लोग जैसे यहाँ बैठा है, उनको भी यहाँ बैठने दीजिए। नहीं तो आप हमको बुलाइए, मेरे तो कोई इशू नहीं है, कहीं भी आप बुलाएंगे हम जाएंगे। सर, आपको 36 आवर्स का ये बंद को कंट्रोल करने की, डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा प्रेस मिला है, लेकिन एट द सेम टाइम एक कोइन का दो साइड्स होता है ना सर। हाँ जी। दूसरा साइड है एक नॉर्मल पब्लिक। हाँ हाँ। यहाँ भी बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है सर। हाँ। किसी नहीं, का मैं बात करने के लिए तैयार है। अगर कुछ कमेंट्स आया है, उनका हर सवाल का जवाब वही सर हम देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन है कि किसी का एग्जाम्स, किसी का असाइनमेंट डिले हो गया, किसी का ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ बोल रहा है, और यहाँ कमेंट कर रहा है कि किसी का मोबाइल डाटा लॉस हो रहा है। तो अभी इनको आप कैसे कॉम्पेंसेट करोगे सर? ये एक जो बात हम क्लियरली बोलना चाहूँगा, पुलिस ने जब रिकमेंडेशन दिया होम डिपार्टमेंट को, तो होम डिपार्टमेंट ने जो इंटरनेट के लिए जो बंद करने के लिए जो बात किया है, सिर्फ मोबाइल का ही बात किया, टेलीफोन का ही बात किया। अदर सर्विसेज जो है वो खुला हुआ था। जैसे आपका ब्रॉडबैंड है तो ब्रॉडबैंड का वाईफाई है, तो ये सब चीज़ था। और बहुत लोगों ने हमसे बात किया, अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम देना है, मैं एसपी साहब से भी हम दोनों से बात हुआ कि एग्ज़ाम है, हम बाहर में जहाँ में अवेलेबल है वहाँ में लेके हम जाएंगे। ज़रूरत होने से असम में भी आप बंदरदेव में भी जाके वहाँ से भी इंटरनेट सर्विस लेके एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरा है कि आपको समझ में आना चाहिए, अभी तक हम लोगों का दिमाग में वो चीज़ माइंड में अभी भी है कि पिछले बार जो पीआरसी इशू हुआ, ये इंटरनेट का सर्विस का वजह से ही इतना बड़ा घटना हुआ। करोड्स एंड करोड्स ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज हो गया और लाइफ भी गया, 3 जन भी गया लाइफ। उसका आगे में भी जो घटना हुआ वो भी इंटरनेट होने का वजह से। और थैंक गॉड दैट इंटरनेट सर्विस थोड़ा बंद हुआ, जिसका कारण से हम डैमेज बिल्कुल नहीं हुआ, लाइफ भी नहीं गया। और मैं अन्या को भी थैंक्स देना चाहूँगा। उन लोगों ने भी हमारा 144 सीआरपीसी और अनलॉफुल एक्ट को उन लोगों ने कदर किया, रेस्पेक्ट किया, रेस्ट्रेंट नहीं किया और सड़क पे नहीं आया। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो लोग अभी परेशानी का बताया है, उन लोगों को भी फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझे जान और प्रॉपर्टी को डैमेज से मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। तो ऐसे नहीं है, बीच में हमने अरुण भूमि जो चैनल है उसका द्वारा भी हमने लोगों को अपील किया, मेरा टेलीफोन नंबर को दिया। काफ़ी लोग शिलोंग से, आपको निग्रिम से बीमार लोग आया। मैंने बंदरदेव में हमारा पुलिस और हमारा मजिस्ट्रेट को वहाँ तैनात किया कि आने में कोई तकलीफ़ होने से गाड़ी रिजर्व कर दो। और इस प्रकार से जो लोग हमको संपर्क किया, तो आजकल का दिन में ये गलत होगा कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसको संपर्क में नहीं रखने से। अभी आपका जैसे ये चैनल से मेरा लोगों से दरख्वास्त है कि आप देते रहिए। हम लोग भी अभी 50 साल का आदमी है, हम लोग भी कोशिश करता है कि ये नया जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, अपडेट रहना चाहिए। तो आप उसको अपडेटेड अगर रहता तो आप हमको पर्सनली कॉल करना है कि मेरा आज एग्ज़ाम है,
मैं आपका बंदोबस्त कर देना था। सिर्फ वो आप उसमें गाली दे के बेचने से आपका सोल्यूशन नहीं होता है। मैं जैसे कि अन्या को जैसे बोल रहा हूँ, आइए बात कीजिए, हर चीज़ का सोल्यूशन होगा। तो इसी प्रकार से जिसने भी इस घटना को लेके अभी एक सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से जो भी लोग इस चैनल को देख रहा है वो लोग अपडेटेड रहना चाहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, क्योंकि आजकल मीडिया जो ये जो न्यूज़पेपर जो है बहुत बच्चा लोग भी पढ़ता नहीं है, जिसका एग्ज़ाम है वही पढ़ रहा है। लेकिन ये जो अभी फेसबुक है आपका, जो ये आप लोग का जो जितना भी चैनल है, इसको तो अपडेटेड रहना चाहिए। अगर रहा होता, आप लोग तो डेली बेसिस में हमको संपर्क किया और हमने भी अपना संपर्क नंबर, टेलीफोन नंबर मांगने से दे दिया। खास करके अरुण भूमि ने हमको ये बात पूछा था कि लोगों का प्रॉब्लम है, तो हमने अपना नंबर दिया कि ये नंबर में आपको संपर्क करो, तो किया नहीं है। तो फिर भी आपको तकलीफ़ हुआ, मैं माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले ये अनलॉफुल एक्ट जो है, हमने सेक्शन 3 का 1 से हमने उसको ये किया तो अरेस्ट किया। तो अभी ये जो सेक्शन 3 का जो 1 में यही लिखा है कि हम उसमें अरेस्ट किया, तो अभी सेक्शन 8 में उनको जाना है। मैंने जो ऑर्डर बनाया उस ऑर्डर में उसका सेक्शन 8 का प्रोविजंस है। तो सेक्शन 8 में यही बोलता है कि वो एक अपील सरकार को देना है, और हम इस सेक्शन 3 का अंदर में, और सेक्शन 2 में वो क्लियरली लिखता है कि व्हेन एनी ऑर्डर इज मेड अंडर द माने ये प्रीसीडिंग सबसेक्शन बाय एनी अदर ऑफिसर, एनी ऑफिसर मेंशन हियरिन, ही शैल forthwith report to the effect to the state government together with the ground on which the order has been made and such other particulars as in his opinion have bearing on the matter, and no such order shall remain in force more than 12 days after making the order unless the meantime it has been approved by the state government। अभी ये जो हम 12 दिन के लिए रखा है, तो इसको हमने एक फॉरवर्डिंग बना के भेज दिया है गवर्नमेंट को। जब तक ये गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूव नहीं करता है, कंफर्मेशन नहीं देता है, तो ऑटोमेटिकली 12 दिन का बाद वो वहाँ से कस्टडी से निकल जाएगा। तो सेक्शन 2 का इसमें, और ये 1 का 2 में इधर ये चीज़ तो ऐसे ही सरकार भी गवर्नमेंट तो अरुणाचल जो है वो उनको अगर उनका ओपिनियन में यही लगता है कि उनको बरी करना है, तो वो भी वो बरी कर सकता है। इसमें इस प्रोविजंस में ये हमारा जो लॉ में जो बनाया है, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो सरकार अगर चाहने से वो उसको बरी भी कर सकता है। तो ऐसे कोई इशू नहीं है, और उनको हम चाहने से यहाँ प्रोविज़न हुई है कि 5 दिन तक हम सरकार को बिना बता के भी रख सकता है। सर, ये सुबह तेमी पोवा का जो अरेस्ट हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का, उसको कौन सा कुछ स्पेसिफिक ऑन व्हाट स्पेसिफिक ग्राउंड ही वाज अरेस्टेड? क्या नाम बताया? तेमी पाबो जो वाइस प्रेसिडेंट आज सुबह का जो अरेस्ट हुआ था अन्या का। हमको अभी तक प्रोडक्शन नहीं किया, उसको अभी तक प्रोडक्शन नहीं किया, तो अभी हम आपको नहीं बता सकता है। उनका नाम मेरा पास नहीं है अभी। सर, उनको याजली से अरेस्ट किया है। अच्छा, तो अभी जब प्रोडक्शन करेगा तभी हमको पता चलेगा, हम आपको अपडेट दे सकता है। तो देखिए, आप लोग देखा होगा मीडिया में 3 घंटा का अंदर में अगर अल्टीमेटम दिया है। अगर ऐसे अल्टीमेटम देने से तो अभी कोई भी जो इस एक्टिविस्ट है, अन्या का मेंबर है, उनको अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो लॉ जो है
ये प्रिवेंटिव लॉ है डिटेंशन जो है। सर कल जैसे कि आईजीपी चुकुआपा ने प्रेस ब्रीफिंग किया था, उसमें जो जो एलिगेशन लगाया था वो सुनने में तो बहुत सीरियस लग रहा था, बहुत सीरियस क्राइम में लग रहा था। तो उसमें तो मास्टरमाइंड तो ऑब्वियसली यहाँ का जो प्रेसिडेंट वही रह जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है उसमें, तो फिर उनका अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट का वीकनेस का कारण है ना क्या का कारण से? अगर एलिगेशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। हाँ। ये सवाल अब पुलिस से ही पूछना होगा, क्योंकि मेरा भी मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दे के रखा है कि अरेस्ट करना है। तो उन लोग का लगा हुआ होगा अरेस्ट करने के लिए, ढूंढ रहा होगा। हाइड आउट में है तो कैसे उन लोग का जब ढूंढेगा। अभी जैसे आपने बताया कि यजाली से अरेस्ट हुआ, तो मिलने से तो अरेस्ट तो करेगा, नहीं मिलेगा तो अरेस्ट तो कैसे होगा? पहले मिलना होगा ना फिजिकली किसी को। अच्छा, सब मेंबर्स पे लागू है सर ये अरेस्ट जो है? हाँ, ये जो भी अन्या का एक्टिविस्ट है और अन्या का एग्जीक्यूटिव है, बन कॉल से जो भी कनेक्टेड है, उन सभी को ऊपर में लागू है। जस्ट बिकॉज सर इन लोग ने बंद कॉल किया है, मतलब अनाउंस किया है, बाकी तो और कुछ चार्जेस नहीं है ना इन पे? जो बन कॉल उन्होंने कॉल किया है, ये अब देखिए बन कॉल को जो ये किया है वो प्रिवेंटिव अरेस्ट है, तो इसलिए बाकी लोगों को भी लगेगा और बन कॉल जिसने कॉल किया है वो उनका ऊपर भी लगेगा।